इस छोटी बच्ची के पास एक सुपर पिग है। जब बच्ची को फल खाना होता है तो सुपर पिग ओकिया अपने शरीर से पेड़ पर टक्कर मारता है। जब बच्ची को मछली खानी होती है तो ओकिया ऊंची छलांग लगाकर पानी में कूद जाता है। जब बच्ची को नींद आती है तो वह सीधे ओकिया पर सो जाती है। वे बिल्कुल परिवार की तरह है। लेकिन उस दिन कुछ टूरिस्ट वहाँ आते हैं और पहली नजर में ही ओकिया को देख लेते हैं। इसीलिए दादाजी जानबूझकर बच्ची को एक दूर दराज जगह पर ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि ओकिया को ले जाया जाने वाला है। बच्ची को उदास होने से बचाने के लिए दादाजी उसे सोने का एक छोटा सा पिग देते हैं। ये सुनकर बच्ची तुरंत ओकिया को खोजने के लिए पहाड़ से नीचे भागती है। जल्द ही उसे ओकिया को ले जा रहा ट्रक मिल जाता है। खतरे की परवाह किए बिना वह आगे भागती है और आखिरकार ट्रक पर कूद जाती है। लेकिन अचानक नकाबपोश लुटेरों का एक ग्रुप पास आ जाता है। जल्द ही लुटेरे ट्रक को जबरदस्ती रोकते हैं और ओकिया को ले जाने की कोशिश करते हैं। हालांकि बच्ची जोर से ओकिया का नाम पुकारती है और ओकिया तुरंत बच्ची की ओर भागता है और फिर दोनों एक साथ भागने लगते हैं। एक अनजान जगह पर वे बिना किसी समझ के घर का रास्ता ढूंढते हैं। गलती से ओकिया जमीन पर गिर जाता है और वे कुछ लुटेरे भी वहाँ पहुँच जाते हैं। बेईमान बिजनेसमैन भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वे तुरंत ओकिया पर ट्रैंक्विलाइजर, बेहोश करने वाली दवा चलाते हैं। लेकिन लुटेरे छातों से ट्रैंक्विलाइजर को रोक देते हैं। लुटेरों की मदद से बच्ची और ओकिया सफलतापूर्वक भाग निकलते हैं। पता चलता है कि ये लुटेरे जानवरों की सुरक्षा करने वाली संस्था के सदस्य हैं। वे ओकिया के कान पर एक रिमोट कैमरा लगाने का सुझाव देते हैं और फिर बेईमान बिजनेसमैन द्वारा जानवरों को नुकसान पहुंचाने के सबूत की फिल्म बनाते हैं। वे वादा करते हैं कि बाद में वे निश्चित रूप से ओकिया को बचा लेंगे। बच्ची इस प्लान से सहमत नहीं होती, लेकिन ट्रांसलेटर यह अनुवाद करता है कि वह सहमत है। बस ऐसे ही ओकिया को एक बार फिर बेईमान बिजनेसमैन ले जाते हैं। एक अंधेरी फैक्ट्री में ओकिया को टॉर्चर किया जाता है। ओकिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वे अभी भी तरह तरह के मीटबॉल बनाते हैं और ओकिया का कोई क्वालिटी टेस्ट नहीं होता। अच्छी बात यह है कि रिमोट कैमरा ये सब रिकॉर्ड कर लेता है। लड़की ओकिया को ढूंढने के लिए फैक्ट्री की ओर भागती है और वहाँ उसे एक वर्कर मिलता है जो एक सुपर पिग को बेहोश करने की कोशिश कर रहा होता है। जल्द ही ओकिया को भी मशीन पर भेज दिया जाता है। लड़की वर्कर से ऐसा न करने की गुजारिश करती है। तभी फैक्ट्री का बॉस वहाँ आ जाता है। वो वर्कर को बेहोश करने का काम जारी रखने का इशारा करता है। इसीलिए लड़की वह छोटा सोने का पिग निकालती है और कहती है कि वह ओकिया को खरीदना चाहती है। बॉस के ये पक्का करने के बाद कि सोने का पिग असली सोने का है, वह डील के लिए मान जाता है। इस तरह लड़की ओकिया के साथ फैक्ट्री से निकल जाती है। हालांकि वर्कशॉप से ट्रैंक्विलाइजर गन की आवाजें आती रहती हैं। अचानक दो पिग इलेक्ट्रिक फेंस को धक्का देकर खोलने और अपने बच्चे को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। दो सिक्योरिटी गार्ड पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं दिखता। पता चलता है कि बच्चे को ओकिया ने छिपा रखा था। लड़की की आंखों में आंसू होते हैं और वह पिगलेट के माता पिता की ओर देखती है। आखिरकार लड़की और ओकिया अपने होम टाउन लौट आते हैं और इस समय ओकिया के ठीक बगल में एक प्यारा सा छोटा पिगलेट भी होता है।